हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 सांख्यिकी की दक्षता अभ्यास 3 को करने वाले हैं। तो दक्षता अभ्यास 3 के प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, 15 शिक्षार्थियों के ये परीक्षा के नंबर दिए गए हैं और इनका समांतर माध्य ज्ञात करने को कह रहे हैं। तो जब समांतर माध्य पूछ रहे हैं तो प्रश्न नंबर 1 में सबसे पहले समांतर माध्य का सूत्र लिखेंगे। समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग का मतलब है ऊपर सभी संख्याओं को जोड़ के रखना है। तो सारी संख्याओं को चलिए जोड़ के ऊपर रखते हैं। तो पहली संख्या 0 है, 0 लिखेंगे। फिर 30 है, फिर 30 है, 2 बार 30 है तो 2 बार 30 लिखेंगे। इसके बाद 2 बार 20 है तो 2 बार 20 लिखा है मैंने। फिर उसके बाद देखिए 40 है, 40 लिखेंगे। फिर उसके बाद 30 और फिर 50 और फिर 60, 60 के बाद 50, फिर 60, फिर 80 और फिर 70 है और फिर 2 बार 30 है। तो सभी संख्याओं को इस प्रकार से जोड़ के लिखा करते हैं और नीचे क्या करना है, कुल पदों की संख्या रखनी है। तो कुल पदों की संख्या रख देंगे नीचे। कितने शिक्षार्थी हैं ये सारे, कितने शिक्षार्थियों के नंबर हैं, 15 शिक्षार्थियों के नंबर हैं ये। तो नीचे 15 इनकी संख्या हो गई, नीचे 15 रख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो जोड़ना तो सभी से आता है, तो इन सभी संख्याओं को जोड़कर आएगा 600 और बटे में 15 को ऐसे ही उतार देंगे। अब क्या करना है, बस 600 को 15 से भाग करनी है। तो हमें पता है 15 चौका 60 होते हैं, तो 60 तो 4 बार घट जाएगा और ये 0 को ऐसे ही लगा देंगे। तो 600 को 15 से भाग करके 40 आ गया है, यहाँ पर 40 लिख देंगे। तो ये 40 क्या आ गया, 15 शिक्षार्थियों का समांतर माध्य आ गया है। तो प्रश्न नंबर 1 को इस प्रकार से करेंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में ये 10 बालिकाओं के भार दे रखे हैं। जैसे एक बालिका का 40 किलोग्राम है, एक बालिका का 42 किलोग्राम है। तो ऐसे करके जो है ये भार लिख कर दिए हैं। इनका भी पूछ रहे हैं समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य पूछ रहे हैं तो प्रश्न नंबर 2 में भी सबसे पहले समांतर माध्य का सूत्र लिखेंगे। समांतर माध्य का सूत्र वही है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो ऊपर क्या करना होता है, सभी का योग करके रखना होता है, मतलब सभी को जोड़ के रखना है। तो सभी संख्याओं को जोड़ के रखते हैं। चलिए, तो एक संख्या 40 है, एक संख्या 42 है, एक संख्या 41, फिर 38, फिर 36, फिर 35, फिर 42, फिर 37 और 2 बार 35 है तो 2 बार 35 को लिखेंगे। अब बटे में क्या करना है, कुल पदों की संख्या रखनी है। तो बताइए इन सब की कितनी संख्याएं हैं। तो ये 10 बालिकाएं हैं तो 10 इनकी संख्या हो गई, तो बटे में 10 रखेंगे। ठीक है, अब ऊपर की चलिए सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। तो ऊपर की सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ऊपर नीचे सभी संख्याओं को लिख रहा हूँ। तो देखिए संख्याओं को जोड़ने के लिए मैंने ऊपर नीचे संख्याओं को रख लिया है। अब इन संख्याओं को चलिए जोड़ते हैं। तो 2 और 1 3 हो गए, 3 और 8 11 हो गए, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 24 और 7 होते हैं 31, 31 और 5 36। तो 36 और 5 41, 41 का 1 हासिल लगे 4। तो 4 और 4 8 हो जाएंगे, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 और 4 29, 29 और 3 32, 32 और 3 35, 35 और 3 38। तो 381 आ रहा है सभी संख्याओं को जोड़कर। तो इन संख्याओं को जोड़कर 381 आ रहा है, तो 381 लिखेंगे और बटे का 10 ऐसे ही उतार देंगे। अब क्या करना है, 381 को 10 से भाग करनी है। तो जब 381 को 10 से भाग करेंगे तो भाग करना बहुत आसान है। 1 0 है तो एक अंक गिन के पॉइंट लगा देंगे, तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये 10 की भाग हो गई। तो ये हमारा समांतर माध्य आ गया है और प्रश्न नंबर 2 को इस प्रकार से करेंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 को करते हैं। और प्रश्न नंबर 3 में बताया गया है कि निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सारणी में जो है ये 50 शिक्षार्थियों का भार दे रखा है। 4 शिक्षार्थियों का 40 किलोग्राम है, 12 शिक्षार्थियों का 42 किलोग्राम है। तो ऐसे करके इस सारणी में बताया गया है। अब इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो जब सारणी दे रखी होती है और समांतर माध्य पूछते हैं तो ध्यान रखना समांतर माध्य का सूत्र थोड़ा बदल जाता है। तो आपके समांतर माध्य का ये सूत्र लगाएंगे। समांतर माध्य का सूत्र होता है समेशन fx बटे समेशन f। ये इसे समीशन कहते हैं और इसका मतलब योग है, मतलब कि fx का ऊपर योग करके रखना है और नीचे f का योग करके रखना है। ठीक है, ये तो होता है x और ये होता है f। तो देखिए क्या करेंगे, f और x की गुणा करा के सबसे पहले fx का मान निकाल लिया करते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति सबसे पहले बना लेंगे।
तो पंक्ति बनाने के बाद क्या करना है, f और x की गुणा करा के fx का सबसे पहले मान निकालना है। तो देखिए f यहाँ पर 4 है और x यहाँ पर 40 है, तो 40 और 4 की गुणा करा के fx का मान आ जाएगा। तो 40 चौका 160, fx का मान आ गया यहाँ पर 160। अब यहाँ पर f का मान 12 है और x का मान 42 है, तो इन दोनों ही गुणा कराएंगे तो fx का मान आ जाएगा 12 दूनी 24 का 4, हासिल लगे 2, 12 चौक 48, 48 और 2 50, तो 504 आ गया है fx का मान। अब यहाँ पर f का मान 18 है, x का मान 43 है, तो चलिए इनकी भी गुणा कराते हैं। 18 तिया 54 का 4, हासिल लगे 5। अब 18 चौका 72 होते हैं, 72 और 5 77 हो जाएंगे, तो 774 आ गया है यहाँ पर fx का मान। अब यहाँ पर f का मान 10 है, x का मान 44 है, तो 44 और 10 की गुणा कराएंगे तो fx का मान आ जाएगा 440। अब f का मान यहाँ पर 6 है, x का मान 45 है, तो इनकी भी गुणा कराते हैं। 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगे 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, तो fx का मान आ गया है यहाँ पर 270। ठीक है, अब क्या करना है, fx का योग करके रखना है। तो fx तो पता चल गया है, अब इनका योग करेंगे तो समीशन fx का मान आ जाएगा। तो समीशन fx बराबर इन सब का क्या करना है, योग करना है। तो योग करने के लिए पहले संख्याओं को ऊपर नीचे रखेंगे। तो योग करने के लिए मैंने सभी संख्याओं को एक दूसरे को ऊपर नीचे रख लिया है। अब चलिए योग करते हैं। तो 4 और 4 तो हो गए 8, अब 6 और 7 होते हैं 13, 13 और 4 17, 17 और 7 24, 24 का 4, हासिल लगे 2, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, तो 2148 आ रहा है समीशन fx का मान। तो यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करना है, समीशन f का भी मान निकालना है, तो मतलब कि f का योग करना पड़ेगा। तो समीशन f का मान आ जाएगा। तो चलिए f का योग करते हैं। तो इनका योग करना तो बहुत आसान है। 12 और 4 तो हो गए 16, 16 और 6 जोड़ लो, 16 और 6 22, 22 और 10 32, 32 और 18, तो ये जोड़ेंगे तो 50 आ जाएंगे। अब क्या करना है, दोनों के मान पता चल गए हैं, अब इस सूत्र के अंदर रखना है। तो ऊपर समीशन fx का मान रखेंगे। समीशन fx का मान आया है 2148 और बटे में समीशन f का मान रखना है। समीशन f का मान है 50। अब क्या करना है, 2148 को 50 से भाग करनी है। तो चलिए इसको भाग भी करते हैं। तो देखिए भाग यहाँ पर करा रहा हूँ। 2148 को 50 से भाग करनी है, तो 2148 अंदर लिखेंगे, 50 को बाहर लिखेंगे। अब देखिए कितनी बार भाग हो रहा है, तो हमें पता है 50 चौका 200 होते हैं, तो 200 बार ये भाग हो जाएगी। 4 में से 0 घटाएंगे 4, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब अगली संख्या 8 उतार लेंगे। तो अब कितनी बार भाग हो जाएगा ये, तो 2 बार ही भाग होगा। 50 दूनी 100। अब क्या करेंगे, फिर से घटाएंगे। जब 148 में 100 घटेंगे तो 48 ही बचेंगे। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। अब कितनी बार भाग होगा ये, 9 बार भाग हो जाएगा। तो 50 नम होते हैं 450, 5 नम 45 होते हैं, 45 लिखेंगे और 0 ऐसे ही लगा लो बस। तो अब इन्हें घटाएंगे, 80 में से 50 घटेंगे तो 30 बचेंगे। पॉइंट तो लगा हुआ है, 0 आ जाएगा। अब ये कितनी बार भाग होगा, 6 बार भाग हो जाएगा पूरा पूरा। तो इस प्रकार से भाग करके आया है 42.96। तो यहाँ पर लिख देंगे 42.96। तो ये जो आया है ये किलोग्राम में बाहर आएगा, तो आखिरी में किलोग्राम लिख देना और उत्तर आ गया है ये हमारा। तो प्रश्न नंबर 3 को इस प्रकार से करेंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने दक्षता अभ्यास 3 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 3 तक करा दिए हैं। और अगर आपको आगे के प्रश्न को देखना है तो आगे के प्रश्नों की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप आगे के प्रश्नों की वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।